24 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सनातन पर छिड़ी जंग के बीच पीएम मोदी की भी एंट्री हो गई है। सनातन को लेकर पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में सनातन पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया था। इतना ही नहीं, सनातन पर जारी घमासान के बीच संत समाज में भी गुस्सा देखा जा रहा है। क्या संत, क्या सीएम। सियासी सरगर्मियों के बीच सनातन पर छिड़े संग्राम में हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन को न सिर्फ सनातन विरोधी बताया, बल्कि उसकी तुलना विदेशी आक्रांताओं से की। विदेशी आक्रांता ने भी इस मंदिर को कभी क्षतिग्रस्त किया था। उसी का एक वंशज जब गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ते समय उसका एक सिपह सालार ने कहा कि अरे जापना, ये क्या कर रहे हो? इसमें तो इसका जो पुस्तकालय है, इस पे आग मत लगाओ। इसमें तो ज्ञान और विज्ञान की बहुत सारी चीजें हैं। तो मूर्ख कहता है कि क्या इसमें कुरान से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके है? तो उसने कहा साहब, इसमें तो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। उसने कहा अगर कुरान और हदीस से अतिरिक्त है तो भी इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, और अगर उसके बराबर है तो उसमें तो पहले से है। उसने आग लगा दी। कई महीनों तक जलता रहा, वहां का पुस्तकालय जलता रहा। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। योगी संत भी हैं, सियासतदान भी और यूपी के सीएम भी, लेकिन राम भद्राचार्य जगत गुरु हैं, जो राजनीति से दूर हैं और सनातन के सबसे बड़े झंडा बरदार में से एक हैं। लेकिन सनातन के अपमान पर उनका बोलना किसी को हैरान नहीं करता। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से अपनी बात मध्य प्रदेश के चुनाव से जोड़कर रखी, उससे थोड़ी सी हैरानी कांग्रेस को जरूर हुई होगी। हमको जीतना है। यहाँ शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। राम भद्राचार्य की बातों से समझना मुश्किल नहीं है कि उनके लिए एमपी चुनाव में सनातन की सेना कौन है और अधर्म की तरफ कौन है। लेकिन उनके सनातन वाले बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं लगाई। और धर्म ये होगा कि हर महंगाई खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार खत्म हो। हम वही लड़ाई लड़ना है। सनातन पर संग्राम की शुरुआत तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से हुई। उन्होंने कहा कि सनातन मच्छर से फैले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सनातन की तुलना बीमारी से करके सनातन विरोध की आग में घी डालने का काम किया। फिर तो सनातन के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी राजनीतिक रणभूमि में कूद पड़ी। और अब समय आ गया है हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना। ये समय की पुकार है और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं। जिस तरह का बयान राम भद्राचार्य जी ने एमपी में दिया, वैसा ही बयान बागेश्वर दरबार चलाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी दे चुके हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है।
वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। जिस कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, उसी कांग्रेस के नेता एमपी में सीएम पद की रेस में हैं और कमलनाथ ने सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर सरकार की चरण वंदना में कोई कसर नहीं छोड़ी। दक्षिण से शुरू हुए सनातन का विरोध अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यही वजह है कि डीएमके के प्रमुख एमके ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी नेताओं ने जानबूझकर सनातन धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हमारे लोगों को बीजेपी की विफलताओं को छुपाने की इस चाल में नहीं फंसना चाहिए। सनातन पर बहस की जगह केंद्र की विफलताओं पर फोकस करें। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति करने वाले स्टालिन की बात अलग है, लेकिन उन दलों का क्या जो वोट बटोरने के लिए एक पल में जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं और मौका पाते ही न सिर्फ यू टर्न ले लेते हैं, ट्रैक भी बदल लेते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच एक नया सवाल पूछा जाने लगा है। आखिर ये गलती से हुई मिस्टेक किसकी साबित होगी, स्टालिन की या कांग्रेस के कर्णधारों की? क्योंकि बात अब धर्म और अधर्म पर आ गई है। बात अब इंडिया बनाम भारत पर आ गई है। ये रिपोर्ट जी मीडिया। सनातन धर्म को लेकर कई राजनेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, जिसके बाद संत समाज भी काफी आक्रोशित होता नजर आ रहा है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए। बैठक में 7 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कर्नाटक और केरल के मंत्री सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। हनुमान जी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण के एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है सनातन को कहता है कि पॉइजन की तरह है, जहर है। जो संजीवनी है, संजीवनी को जहर कहना, इसके लिए तो एक कानून बनना चाहिए। जो भी इस तरह की कुचेष्टा करे उसको तत्काल दंडित करना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी ये चेत जाएं, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक ये आंदोलन चलेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे यहाँ पंच पूजा में आते हैं, उनका जो अपमानजनक चित्रण किया गया हनुमान जी महाराज का, तो उसके ऊपर प्रतिबंध के लिए उनकी संप्रदाय के संतों का अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया है। फिर भी वो कहीं कहीं उनके पाठ्यक्रम में या उनके वार्तालाप में आज भी वो विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने एकजुट होकर के उसकी निंदा की। तो लगातार सनातन पर विवाद बढ़ता जा रहा है, प्रहार हो रहा है। इसमें पीएम ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। देश को गुलामी में ढकेलना चाहता है INDA, ये पीएम ने कहा है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सनातन को तहस नहस करना चाहता है इंडिया गठबंधन। सनातन के जरिए अहिल्याबाई ने महिलाओं का उत्थान किया था। सनातन की ताकत से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ललकारा था और वहीं सनातन को गांधी जी ने जीवन भर माना। उनके अंतिम शब्द थे हेरा। भारत को इतने वर्षों तक जोड़ने वाले विचारों को तबाह करने की नीयत है। ये अलायंस उसे समाप्त करना चाहता है। आज इन लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया है। देश से प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये देश को गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हम मिलकर ऐसी ताकतों को रोकेंगे। एकजुटता, संगठन शक्ति से उनके मंसूबों को नाकाम करना है।